So students, today we will discuss about a very important point. It is atomic size. It means a periodicity in the properties के अंदर अब हम atomic size के बारे में स्टडी करते हैं कि atomic size होता क्या है और इसकी डिटेल्ड स्टडी इन अवर पीरियोडिक टेबल. इट मीन्स एटॉमिक साइज में किस तरह की वेरिएशन आएंगी विद इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एंड इसी तरह की वेरिएशन कि जब हम अलोंग अ पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो किस तरह से इसमें वेरिएशंस हमको देखने को मिलेंगी इन द एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक साइज होता क्या है. जैसे कि आपने देखा ये हमारा वर्ड है एटॉमिक साइज. सो एटॉमिक साइज का मीनिंग ही क्या हुआ? इट मीन्स हमें एटम के साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं. द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. इट मीन्स एक एटम का रेडियस उसके इक्वल होगा हमारा एटॉमिक साइज, कि एक एटम का एक पर्टिकुलर रेडियस कितना होगा, या फिर एक एटम जो है उसका कितना साइज हो सकता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी. सो इट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक साइज. हियर द एटॉमिक साइज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एन एटम. किसी एटम का कितना उसका रेडियस है. इन जनरल अगर जनरली हम इस चीज को देखें तो एटॉमिक साइज मे बी कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. इट मीन्स अगर हम एक एटम के न्यूक्लियस में एक एटम के अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, इट इज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इज अ न्यूक्लियस, इट इज अ फर्स्ट शेल, इट इज अ सेकेंड शेल, इट इज अ थर्ड शेल एंड सो ऑन. इस न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम the center of the nucleus to that of the outermost shell, so it is equals to the atomic size. वही इक्वल होगा किसके? एटॉमिक साइज के. जनरली एटॉमिक साइज में बी कंसिडर्ड एज अ डिस्टेंस. किस चीज का डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, और उसके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, किसी भी आइसोलेटेड एटम में. Okay, then let us discuss about the variation of the atomic size in a period. अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज में किस तरह के चेंजेस और किस टाइप की वेरिएशन आती हैं. द चेंजेस और वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड. जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, तो विद इन ईच पीरियड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. हर एक पीरियड में जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो सबसे पहले डिक्रीज होता है, वो कम हो रहा है विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है. एग्जाम्पल, अगर हम इस चीज के बारे में एग्जाम्पल लें, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड पीरियड. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड का हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है इट इज अ लिथियम. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 3, और इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 2,1. ओके, तो 2,1 मीन्स इसमें हमारे पास दो शेल हैं. फर्स्ट इज अ K and then we have a L. दो शेल हैं K and L. तो दो शेल होने की वजह से अगर हम इसको देखेंगे, नेक्स्ट एक और हम एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं. लिथियम के बाद हमारे पास आया
देन वी हैव अ बेरिलियम। जो हमारा बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। इट मीन्स सेकेंड शेल को अगर आप अच्छे से एग्जामिन करें, ऑब्जर्व करें, देन इन द सेकेंड एंड द लास्ट शेल वी हैव, in case of a lithium we have a 1 electron, in case of a beryllium we have a 2 electrons and so on। जैसे हम चलते हैं तो हमें हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते हैं और जब हमने एटॉमिक साइज की डेफिनेशन देखी तो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन में हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस से लेके हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है यही इक्वल होता है किसके, एटॉमिक साइज के। यही तो है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है वो है क्या, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। इट मीन्स अगर हम लिथियम के बारे में देखते हैं तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के साथ जब उन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो लिथियम के पास तो हुआ नेगेटिव चार्ज वो भी एक इलेक्ट्रॉन का। और जो बेरिलियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स वो भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। और न्यूक्लियस में हमारे पास सेंटर में ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो हियर वी हैव द अट्रैक्शन of the nucleus and outermost shell electron। outermost shell के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों की एक तरह की अट्रैक्शन होगी और उस अट्रैक्शन की वजह से along a period वो अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अलोंग अ पीरियड वो इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स इन अ फर्स्ट एलिमेंट वी हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन, इन अ नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन अ थर्ड एलिमेंट हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब एक न्यूक्लियस के एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो उसकी अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी न्यूक्लियस के साथ, देन अगर 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों की अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। देन अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस के साथ। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विद इन अ पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जो हमारा एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा एंड विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ ये एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा फ्रॉम द लिथियम टू फ्लोरीन इन अ सेकेंड पीरियड।